नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में बात करेंगे आज राजस्थान में पहले चरण के मतदान की। वजह यह है क्योंकि आज पहले चरण का जो नामांकन है उसकी आखिरी तारीख थी। कुछ कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है, हालांकि पूरी तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब नाम वापसी की आखिरी तारीख भी गुजर जाएगी। लेकिन अगर हम इन 12 सीटों की बात करें तो इन 12 सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कुछ ने यहां पर ऐसे सियासी समीकरण बनाए हैं। कुछ नेताओं की अगर बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, ऐसे सियासी समीकरण उन्होंने बनाए हैं कि आने वाले चुनाव को उन्होंने पूरा रोचक बना दिया है। इनमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो दल बदल कर दूसरे दल में गए हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस उम्मीद से दल बदल कर गए थे कि शायद उनको वहां पर टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। फिलहाल अब तक जबकि नामांकन का पहला दौर पूरा हो चुका है, कितनी तस्वीर साफ हुई है और जो तस्वीर साफ हुई है वो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह के इशारे करती है, इसको लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं इस पैनल में, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ नमित जैन जी कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। राजकुमार जी, बाकी लोग जुड़े उससे पहले पहला सवाल आप ही से करना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीर आपको फिलहाल नजर आती है? क्योंकि हालांकि राजसमंद को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं, पहले चरण में तो मतदान नहीं है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जो हलचल रही है, जिस पर नजर रही है, वो सुदर्शन सिंह रावत का टिकट था, उनको लेकर थी। उन्होंने ऐन वक्त पर ये मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और आज सुबह से लेकर उनको लगातार फोन किए जा रहे थे और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया, आउट ऑफ नेटवर्क वो रहे। फिलहाल नामांकन के बाद अब किस तरह की तस्वीर आपको नजर आती है, राजकुमार जी? देखिए प्रभात जी, नामांकन के आज प्रथम चरण का जो चुनाव होने जा रहा है 19 अप्रैल को, उसके आज नाम जी जी राजकुमार जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। राजकुमार मतदान है उसको लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब तक जो तस्वीर साफ हुई है, कितना संतुष्ट नजर आ रखे हैं नामांकन के इस दौर से और उन चेहरों को लेकर भी जिनसे उम्मीद आप लगाए बैठे थे कि वो शायद नामांकन नहीं करेंगे, लेकिन निर्दलीय के तौर पर कुछ लोगों ने टाल ठोक दी है। जी, देखिए, नामांकन आज जो हमारा होना था वो सब अच्छा हुआ है। और अच्छी नामांकन सभा में जो हम भीड़ सोच रहे थे उससे भी ज्यादा भीड़ आई है। किसान खेतों में है, गर्मी भी थी, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ आई कि हम आश्वस्त थे कि पिछली बार से ज्यादा मतों से हम ज्यादा जीत कर आएंगे। सीटें तो 25 की 25 आनी है, लेकिन जो मत प्रतिशत था, जहां 3 लाख से जीते थे वहां 4 लाख से जीत कर आएंगे। ये हम इस पे आश्वस्त हो गए कि हमारे 25 सीट सुरक्षित है और ज्यादा मतों से जीत कर आएंगे। वहीं आप देख लीजिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी को अनाउंसमेंट करना पड़ा, ट्विटर पे करना पड़ा, एक्स पे जाना पड़ा कि मैं 5 जने 7 जने ही हम नामांकन भरने जाएंगे, कोई नहीं आए। और यहां तक कि एक प्रत्याशी का तो अभी अभी 10 मिनट पहले आ गया कि मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना राजसमंद से, मैंने 1 महीने पहले कह दिया था। तो एक घबराहट जो है वो खाचरेबाजी की भी दिख रही थी। और अभी शाम होते होते एक नाम आएगा राजसमंद से, जो सुदर्शन सिंह रावत जी थे, उन्होंने वापस लौटा दिया टिकट। और जयपुर का टिकट का तो सबको पता है ही। तो ये स्थिति कांग्रेस की खराब होती जाएगी। हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल आश्वस्त है। बिल्कुल हम पूरी तरह से मैदान में हैं, कार्यकर्ता जो है लगे हुए हैं। और सरकार ने जो काम किए हैं, 10 साल का जो कार्य है मोदी जी का, उसको लेकर हम जन जन तक गए हैं और लोगों में भारी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जीत के प्रति हम आश्वस्त है। जी राजकुमार जी, आपने सुना, आपकी बात भी अधूरी रही तो उस बात को भी पूरा कीजिएगा। लेकिन जो नमित जी ने जो बात सामने रखी, उनका कहना है कि प्रत्याशी कांग्रेस के ऐसे हैं जिनको लेकर वो खुद ही संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों की भीड़ ना जाए और सुदर्शन सिंह रावत का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि वो पहले चरण के मतदान में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पर उनके आरोप है कि प्रत्याशियों में ही एक तरह से भगदड़ मची हुई है। वो खुद ही अपनी जीत को लेकर संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल प्रभात जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को अचानक हटाया जा रहा है और फिर 15 मिनट बाद उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, फिर उनको 15 मिनट बाद लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। कहीं पूरा का पूरा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल बदला जा रहा है,
कहीं प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोना किया जा रहा है, तो पूरा देश में भगदड़ मची हुई आप देख रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं देश किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। अभी मेरे साथी मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजस्थान की देवतुल्य जनता को भीड़ का हिस्सा बोल रहे थे। राजस्थान की देवतुल्य जनता को, हम लोग मतदाताओं को हम देवतुल्य मानते हैं, और ये कह रहे हैं कि आज जो नामांकन हुए उनमें भीड़ बहुत आई। तो जब ये इनका घमंड इस बात को दर्शाता है कि देवतुल्य मतदाताओं को ये भीड़ बता रहे हैं, और यही बात कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की, हमारे जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने आज नॉमिनेशन किया है, उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में अपने सोशल मीडिया पे कहा कि मैं आचार संहिता का पालन करते हुए जयपुर के नागरिकों को परेशानी नहीं हो, इसलिए 5 आदमियों के साथ जाऊंगा और अपना नामांकन दाखिल करूंगा। आपको याद होगा उन्होंने जब विधानसभा का 2023 में चुनाव लड़ा था, तब भी उन्होंने अपना नामांकन इसी तरीके से भरा था, केवल मात्र 5 साथियों के साथ गए थे और अपना नामांकन भर के आए थे। अब ये बताओ, नामांकन 5 लोगों को भर के जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है, 5000 लोगों को लेकर जाएं, जनता को परेशान करें तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है। और जहां तक सुदर्शन जी का सवाल है, सुदर्शन जी राजस्थान से, इंडिया से बाहर गए हुए थे, अभी कुछ ही देर पहले लौटे हैं, और जैसा कि समाचार पत्रों से, न्यूज चैनल से पता चला है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। तो इस बात का स्पष्टीकरण तो सुदर्शन जी दे सकते हैं, और आलाकमान क्या निर्णय लेगा ये अभी थोड़ी देर में आपको, या घंटे 2 घंटे में, रात तक पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का, हिंदुस्तान का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता, राजस्थान का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता, और राजस्थान के 25 के 25 सांसदों के जो उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने के लिए इस बार कमर कस के तैयार बैठे हुए। इस बात का मैं आपके जन टीवी के चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूं। नवीन जी, नागौर सीट को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी इस बात की भी रहती है कि कई साल तक उन्होंने अपने खून से, अपने पसीने से पार्टी को सींचा, लेकिन जब उम्मीदवारी की बात आती है तो बाहर से आए हुए कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जाता है जिसका बैकग्राउंड पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में नाराजगी जो है उसका खमियाजा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सीटों पर राजनीतिक दलों को भुगतना पड़े। जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्यकर्ताओं में देखो, जो कार्यकर्ता होता है, जैसे मैं भी हूँ या कोई भी कार्यकर्ता सोचता है कि मुझे भी टिकट मिले, टिकट एक को मिलता है। और ठीक है, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता को टिकट की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कार्यकर्ता की उम्मीद पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन सालों तक जो पार्टी में रहा है, जिसने दरी पट्टियां उठाई हैं और जो कार्यकर्ता के तौर पर भागा दौड़ा है, किसी भी कार्यकर्ता को अपनी ही पार्टी से अगर टिकट मिले, बनस्पत इसके कि दूसरी जगह से एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा मैदान में जाए, तो उनको लगता है कि अपनी पार्टी में आपको अपने इलाके में ही उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब उम्मीदवार है, उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, और सब जगह से लड़ाया भी जा रहा है। लेकिन जो समीकरण बैठे उस हिसाब से आज देखो, जिसने हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली वो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और आज का टिकट नहीं है, आज ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, जब से आए तब से लगातार मेहनत कर रही है, हर जगह सक्रिय रही है ज्योति जी, और उसके बाद उनको टिकट मिला और सर्वसम्मति से दिया गया। वहां के सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए, मैं खुद भी नागौर जाके आया हूँ, तो वहां के एक एक कार्यकर्ता, किसी में कोई नाराजगी नहीं है, जिलाध्यक्ष जी हो चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा कार्यकर्ता, सब उनके साथ लगे हुए हैं। और जो हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री बनाए हुए कन्हैयालाल चौधरी जी, वो लगातार वहां क्षेत्र में है, और अच्छी न्यूज है, हम वहां से जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। उस मन से उनके साथ लगे हुए हैं वो कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए बैठे थे उस इलाके से? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नाम नहीं था हमारे, लगातार चल रहा था कि ज्योति जी को मिलेगा पिछले 6 महीने से, या जो भी कार्यकर्ता लगाए हुए थे, वो होता है सबके, हर सीट पे होता है, नागौर को लेकर ही नहीं, किसी भी सीट पर। जयपुर था हमारे, देखिए आप, रामचरण बोरा जी खुद नामांकन रैली में गए, कल जब मंजू जी को टिकट मिला उसके बाद वो उनको घर बधाई देने गए, और मंजू जी उनके घर आई, उनसे स्नेह के नाते, भाई के नाते आशीर्वाद लेने आई। तो हमारे यहाँ कोई भी गिले शिकवे नहीं है, उन्होंने कहा किसी एक को टिकट मिलना था, मिल गया। और सभी जगह यही रहा, जहां जहां कार्यकर्ताओं की जो बात की जाती थी, वो सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे नेता सब नामांकन रैली में थे, एक ही मंच पर थे, और एक ही मंच से सब नामांकन रैली में गए। चलिए, प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, पहले चरण के नामांकन को लेकर हम बात कर रहे हैं। पहले चरण का आज नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन दागी और बागी कई तरह की जो उपमाएं यहाँ पर मिलती है, उन सबके बीच में जो तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सुदर्शन सिंह रावत को लेकर इसलिए बात हम नहीं कर रहे क्योंकि पहले चरण के उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक राजनीतिक हलचल है, वो थोड़ी सी जो लहर पैदा की है उन्होंने, उसका कुछ ना कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल पहले चरण की जो 10 सीट है, उन 10 सीटों में चाहे महिला उम्मीदवारों के प्रतिशत की बात करें
सीट जिनको दी गई है उनकी बात करें, या फिर ब्राह्मण वोटों की बात करें, जिन जिन पैमानों पर चुनावी गणित को देखा जाता है, परखा जाता है, उनमें हम ब्राह्मण वोटों की बात करें, ब्राह्मण मतदाताओं की, उम्मीदवारों की बात करें, या फिर ओबीसी की बात करें, या फिर दूसरे वर्ग की बात करें, मुस्लिम की बात करें, इन सब के बीच आपको अभी पहले चरण की क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखो प्रभात जी, अभी तस्वीर स्थिति जब स्पष्ट होगी, जो नामांकन बिल्कुल वापिस लेने का काम, लेकिन एक झलक तो मिल ही सकती है कि अभी जो भी हलचल मच रही है उससे। लेकिन झलक में अभी तक जो स्थिति देख रहा है कि हालांकि अपना तो खैर पब्लिक फैसला करेगी जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ मुझको यहाँ अप नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी जगह एक तो क्या है, कांग्रेस उस तरह से चुनाव को नहीं उठा पा रही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी जो पहले घोषित हो गए थे, उनके सारे कार्यालय भी खुल गए, लेकिन कांग्रेस का भी मतलब कार्यालय तक नहीं खोल पाए। अब मैं आपको बड़ा उदाहरण दूं, दिल्ली के सटे जिले का ही, अलवर का ही, वहां आप देख लीजिए। नहीं तो मैं कहने का मतलब ये है कि अभी हो सकता है कि जो बगावत हो रही है कुछ वापस ले लें, कुछ ना लें, तो जो नामांकन वापस लेने का दौर जब खत्म हो जाएगा मान मनोवार का, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट जरूर आएगी। लेकिन ये जरूर अभी चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, जो लोगों से चर्चा के उस आधार पर आ रहा है, इस बार भी मोदी लहर का असर यहाँ बहुत जबरदस्त राजस्थान में तो बहुत दिख रहा है। हालांकि मिशन 25 पूरा होता भारतीय जनता पार्टी का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार पूरे 25 लेना तो बहुत टेढ़ी खीर लग रही है। 4-5 सीट का कांग्रेस बहुत हावी शायद नजर आ रही है, हो सकता है उनको कर जाए। पब्लिक का फैसला है, ये तो एक अनुमान ही है, हम तो अभी हो सकता है कौन को पार्टी कितना ले, लेकिन मुद्दे वो ही राम मंदिर का मुद्दा भी बड़ा लोगों में मतलब घर किए हुए है जबरदस्त तरीके से, और नरेंद्र मोदी का ही चुनाव, ये तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का ही चुनाव दोबारा से चल निकला है पूरी तरह से। जो अगर उनकी सभाएं होंगी, और अभी देखो क्या स्थिति स्पष्ट होती है, लोगों में ये चीज आ रही है कि सेंट्रल में मोदी के बराबर कौन, अब इसकी तुलना वो कर रहे हैं। अब इसकी तुलना में देखो किसकी तुलना करते हैं, राहुल गांधी को पाते हैं, मोदी को कहाँ पाते हैं। तो लोगों का अनुमान है, तो हम तो यहाँ बैठकर सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो पब्लिक ने कहा है उसको परोस दे आगे तक। तो फिलहाल जो स्थिति है उसमें कोई इसमें मुझे शक शुबा नजर नहीं आ रहा। इस टाइम थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी आप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान में वैसे भी अब जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसका भी थोड़ा एक फर्क पड़ता है, एक मोदी लहर का भी असर ही पड़ा है, अभी नए मंदिर बनाए। दूसरा अब देखो अभी बड़े नेताओं की सभा होंगी, वो किस तरह से अपने मुद्दों को रखते हैं, क्या करते हैं। अब जो केजरीवाल फैक्टर दिल्ली में जो चला, उसका राजस्थान में कोई असर नजर नहीं आ रहा, ये गिरफ्तारी का इस तरह का। तो ये जो चीजें यहाँ 31 को रैली है इंडिया गठबंधन की, दिल्ली से वहां से क्या निकल जाता है, क्या वो है। हाँ, ये इस चुनाव में ये एक नई चीज आ रही है कि जैसे सेंट्रल के मुद्दे होते हैं, तो सेंट्रल में ज्यादातर क्या होता है कि केंद्र के मुद्दे ज्यादा चलते हैं। अब यहाँ लोकसभाओं में स्थानीय मुद्दे इस बार जबरदस्त तरीके से चल निकले हैं। यहाँ जैसे ज्यादातर में 20-25-30% तो आपको ऐसा लगेगा कि सेंट्रल के मुद्दे वो चल रहे हों, लेकिन 70% जो मामला है वो स्थानीय ही मुद्दे पर वो घेरा जा रहा है कि प्रत्याशी का क्या कद है, प्रत्याशी कैसा है, क्षेत्र में क्या विकास होना था, क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे जो चीजें हैं। अब पूरे राजस्थान का जैसे पानी का है तो वो अब भी चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां हालांकि वो स्कीम को हरी झंडी देने की बात करी, लेकिन लोग नहीं मान रहे कि भाई ये तो ये भी सगुफा ही लग रहा है कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा पानी का उधर। तो ये जो चीजें हैं देखते हैं अभी चुनाव। अब आज तो क्या नामांकन का ये ढोल ढमाका बंद हुआ है, और अभी नामांकन वापिस जो मान मनवार का दौर है उसके बाद में शायद 5 अप्रैल से लगभग पता लगेगा कि हाँ क्या स्थिति कहाँ स्पष्ट है। अब देखो मतदाता पर है, वो तो हम तो एक अनुमान ही लगा सकते हैं। राजकुमार जी, देखिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में जो भी नाम आएंगे वो अलग बात है, लेकिन
अभी फिलहाल जो भी चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में, अगर हम थोड़ा सा अगर कंपैरिजन की भी बात करते हैं, दोनों जगह अपनी अपनी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन जब चुनावी रैलियों की बात आती है तो वक्ता होना, और उस वक्ता में जब वो मंच पर भाषण देता है तो किन मुद्दों को उठाता है। कांग्रेस के पास मुद्दों की बहार थी, लेकिन उन मुद्दों को वो उस तरीके से भुना नहीं पाए। उनके भाषणों में उतना, हम ये कहें कि उतना एनर्जी नजर नहीं आई उन मुद्दों को लेकर। चाहे अब देखिए ईआरसीपी को लेकर हम बात करें, ईआरसीपी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी राजस्थान में, 13 राज्यों को लेकर गहलोत सरकार उस वक्त की पूरी अपने आप को मजबूत मानती थी कि इन 13 राज्यों में तो ईआरसीपी के बलबूते हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ईआरसीपी का मुद्दा उछाल देना और उस मुद्दे को मंच से साधना उन भाषणों के जरिए, उन भाषणों में वो ओज नजर आना और ऐसे चेहरे, ऐसे नाम सामने आना, चाहे राज्य के हों, राज्य से बाहर के हों या केंद्रीय नेतृत्व से आए, उन भाषणों में वो शैली आना, आक्रामकता आना, वो अभी उसकी कमी कांग्रेस में है। प्रभात जी, अभी चुनाव चालू होना शुरू हुआ है। अभी आप देखिए, आज नामांकन का अभी प्रथम चरण का आज अंतिम दिन हुआ है। आप 2-4 दिन रुकिएगा। बिल्कुल प्रमोद जी भाई साहब सही कह रहे हैं। 2-3 अप्रैल के बाद आप देखिएगा हमारे कांग्रेस के नेताओं के भाषणों में उनकी धार को देखिएगा। आज सचिन पायलट जी ने जयपुर ग्रामीण के अंदर एक भारी सभा को संबोधित किया है। गहलोत साहब ने चूरू में भारी सभा को संबोधित किया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी आज बीकानेर में थे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार आज नामांकन किए हैं, जहां जहां पर वो भीड़ ले लेके कर रहे हैं, भारी संख्या में देवतुल्य जनता ने उसमें वहां आकर के आशीर्वाद दिया है। और पायलट साहब ने तो आज जयपुर ग्रामीण के जो नॉमिनेशन है उसमें कहा है कि राजस्थान की जनता से अपील की है कि तराजू के वजन को बराबर करो, ऊपर नीचे मत करो। ऊपर नीचे करोगे तो मोदी जी का घमंड और हो जाएगा। और आप देख रहे हो मोदी जी का घमंड किस तरीके से चूर चूर करके बोल रहा है। पूरा देश जान रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जब ये सत्ता में आए थे तब कितने बड़े बड़े वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छे दिन आएंगे, काला धन लौटेगा, जीएसटी, नोटबंदी, ये तमाम 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। रोजाना नए नए मुद्दे लाते हैं और मुद्दे ला के हिंदुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। राजकुमार जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आपके पास इतने मुद्दे हैं गिनाने के लिए, लेकिन उन मुद्दों को जब मंच से बोला जाता है तो वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही है। मुद्दों की कमी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। बीजेपी ने झोली में बैठ के थाली में परोसकर मुद्दे दिए हैं, लेकिन उन मुद्दों को किस तरह से भुनाया जाना चाहिए था। और जो स्टार प्रचारकों की सूची की बात कर रखे हैं, कौन कैसे कहां पर किस तरह से आक्रामकता से कैंपेनिंग कर पाएगा, उसको लेकर भी कहीं कोई रणनीति नजर नहीं आ रही। और जैसा उन्होंने बताया प्रमोद जी ने, अभी तक तो कार्यालय ही नहीं खुले हैं, तो आप हम बराबरी की फिर टक्कर कहां पर देख पाएंगे। तराजुओं का दोनों वजन आप खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आगे जनता से उम्मीद करेंगे। प्रभात जी, मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 25 उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी के 25 के 25 शानदार उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार घुटने टिकवाने का काम करेंगे। पायलट साहब के नेतृत्व में, गहलोत साहब के नेतृत्व में, रंधावा जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में, भंवर जितेंद्र जी के नेतृत्व में, तमाम जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम लोग मिलकर, अग्रिम सेंटरों के अध्यक्ष हमारे सब मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है और मैं आपके चैनल पे दावा कर सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 के 25 सांसद नहीं जाएंगे। ये मेरा आपके चैनल पे वादा है। चले, प्रमोद जी ने वो भी कह दिया, लेकिन आप कितनी सीटें लेकर जाएंगे ये भी बता दीजिए। 25 तो नहीं ले जा पाएंगे, चलिए ठीक है। प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी घमंड में कभी नहीं बोलते हैं। चुनाव है और हार जीत का फैसला भगवान करते हैं, तो हम भगवान से बढ़कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ घमंड में नहीं बोल रहे। इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद नहीं जाएंगे और हार जीत का फैसला भगवान करेंगे, नीली छतरी वाले करेंगे। नमित जी से जवाब ले लेता हूं, लेकिन एक सवाल के साथ, आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन एक सवाल के साथ। मैं ये चुनाव में देख रहा हूं, देखिए जब भी मुद्दों की बात आती है तो चुनाव हमेशा मुद्दों पे लड़े जाते हैं, ये बात देखी जाती है। लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रही है, कोई मुद्दा नहीं है। हम तो मोदी जी का चेहरा लेकर चल रहे हैं, पिछली बार भी यही हुआ था। मुद्दों की बात करने से आखिर बीजेपी के बचने का कारण क्या है? सिर्फ एक ही बात क्यों? चेहरा होता है, मान लीजिए चेहरा होता है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन उस चेहरे के साथ मुद्दों की भी बात की जाती है, लेकिन मंच से कभी मुद्दों का जिक्र नहीं किया जा रहा। क्या मुद्दों की कमी है या फिर डर है कि अगर मुद्दों की बात की गई तो कहीं जनता पलट ना दे फैसले को?
जी, पहले मैं मेरे मित्र की बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, नीली छतरी वाला सब अच्छा करेगा, वो करेगा जो ही होगा। अब इनको नीली छतरी वाला याद आ गया, जिस राम को इन्होंने काल्पनिक बताया, जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने जाने से मना कर दिया, उनके आमंत्रण को ठुकरा दिया, वो अब याद आ रहा। बिल्कुल वही देखेंगे, वही करेंगे। और जो 10 साल में हमने कार्य किए और 70 साल में आपने जो गलत कार्य किए थे, पूरी जनता ने देखा। 10 साल हमें सत्ता दी, लगातार हम 30वीं बार भी आ रहे हैं और हम 25 की 25 आ रहे हैं। आप मत बताइए आपकी संख्या, क्योंकि आपके पास नहीं। और इसे घमंड नहीं कहते, इसको घमंड नहीं कहते, ये हमारा विश्वास है जनता के प्रति, और जनता का हमारे प्रति विश्वास है कि हम राजस्थान में 25 के 25 सीट लेके आ रहे हैं और पूरे देश भर में 400 पार की बात कर आपका रहे हैं। विश्वास तो ये पहला विश्वास गुंजल बता होता रहे है, हैं, आपका विश्वास तो विश्वास है हमारे कस्बा 10 साहब साल बता के रहे कार्यों हैं, का। आपका विश्वास तो गुंजल साहब बता रहे हैं, कस्बा साहब बता रहे हैं, वसुंधरा जी से पूछो आपका विश्वास। जी राजकुमार जी, वसुंधरा जी एक तो बता क्या देंगे है, आपका विश्वास आपकी कैसा है। पार्टी में संस्कारों की कमी है। आप पिछले 13 मिनट अरुण तक बोले, मैं चतुर्वेदी से एक बार भी पूछो, नहीं बोला। ये अशोक थोड़े फडणवीस से संस्कार पूछो, सीखे। राहुल राजपाल गांधी सिंह जी के शेखावत जी ने संस्कारों पे मत आज चलिए, कल ही ट्वीट किया है, संस्कारों को बदलिए। पूछो मैं उनके एक दिल बार में भी क्या नहीं बीत बोला रही आपके है। बीच में। आपने राजकुमार जी एक कितने बात भी सुन अब लेते तक हैं, बोलो, राजकुमार जी एक कितनी बार भी नमी कोई जी की बात बात बोलो, सुन लेते हैं, फिर आप भारतीय काउंटर जनता कीजिएगा। पार्टी का प्रवक्ता कभी बीच में नहीं बोलता है। नमी जी आपको बोलिए, सुनता तन्मयता से। ये डिबेट के नियम होते हैं, उनको बोलिए समझ बोलिए, के आप मैंने बोल आपको दिया, कोई उनको बात बताइए। बोलते हैं और ऐसे लगता है जैसे तवे पे वो घूंगड़े रख देते, उछलते हैं, वैसे उछलते हो आप। सुनना सुनना सीखिए। बोलिए बोलिए 17 बोलिए सालों में जो बोलिए। आपने कुकर्म किए, आपकी पार्टी ने गलत कार्य किए, आपको सुनना पड़ेगा। और हमने जो 10 सालों में अच्छे कार्य किए, वो भी आपको सुनने पड़ेंगे। देश की जनता देख रही है, लगातार हर राज्य में हम जीतते आए हैं। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री वापस से बनने जा रहे हैं। ये दिख रहा है, तभी हम 400 पार की बात कर रहे हैं। हमने किया है कार्य, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे किसानों का कार्य हो, चाहे युवाओं के प्रति हो, कोई भी कार्य हो, चाहे विदेश नीति हो, हमने कार्य किया है। उसी के दम पर हम बात कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम 400 पार जाएंगे। चलिए तभी हम समय कह रहे समय हैं, दीजिए। आज आप बात कर रहे हैं 25 के 25। कहाँ आपके जयपुर में आपकी सीट बदल दी गई, राजसमंद के आपके मना कर रहे हैं। और देखिए कि अभी तो शायद कोई कॉल उनके सिस्टम पर आया हुआ है, इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। खैर समय कम है, मैं एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा प्रमोद जी। डैमेज कंट्रोल बहुत बड़ी जरूरत मुझे महसूस हो रही है सभी राजनीतिक दलों में, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। कांग्रेस में नरेश मीणा आए थे इस उम्मीद से कि वो दौसा से टिकट लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये हो रही है कि वो अब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ज्योति मिर्धा को रोक नहीं पाए, वो बीजेपी में चली गई। बीजेपी को भी अपने कई जो प्रहलाद गुंजल है वो वहां नहीं रुक पाए, वो कांग्रेस में चले गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल बहुत बड़ी जरूरत हो गई है, क्योंकि आज ये हमारे साथ भी है, हम एंकर्स के साथ भी ये समस्या है कि हमें रोज ये देखना पड़ता है कि आज कौन सा नेता किस पार्टी में है। क्योंकि आज शाम को हम पता चले डिबेट हम करने बैठे तो वो किसी और राजनीतिक दल का हिस्सा हो गया। ये जो स्थिति आ रही है, ये बड़ी गंभीर नहीं लगती आपको? मैं देखो गुरुबाज जी, ये तो अब कई चुनावों से चलता रहा। जब चुनाव की बयार आती है तो इधर उधर जाते हैं। और मेरा मानना है कि जो जिस तरह से ये कहते हैं कि भाई उनके यहाँ नाराजगी है, बैलेंस हो जाता है, वहां भी वही नाराजगी उतनी है। अब अभी गुंजल जी का मामला है, अभी भाई साहब जो कह रहे थे अपने गुंजल पैदा, गुंजल जी को आप क्या समझोगे? वसुंधरा जी के बिल्कुल खास देगा, लो जी गाड़ी देते आप, और अब वो वहां चले गए। तो अब ये तो बैलेंस, इनके भी नाराजगी उतनी होगी, इनके भी नाराजगी उतनी होगी, तो ये निश्चित रूप से बैलेंस हो जाए। और लेकिन ये बात आपकी सही है कि अब कोई नीति सिद्धांत वाली बात नहीं रही। कल मान लो भगवान राम को कुछ भी कह रहे हो, परसों बीजेपी मांगे तो जय सिया राम शुरू हो जाता है। तो अब वो नीति सिद्धांत वाली बात तो आप भूल जाओ, ऊपर से हो गई। अब नीचे नेता क्या करेंगे? आप ये देखिए, ऊपर से भी स्थिति है। बंगाल में आप कांग्रेस वहां लेफ्ट को करेगी, या महाराष्ट्र में आप देखिए कि शिवसेना के साथ जुड़ेगी। हम ऐसे अब ये चीजें तो अब लोग भी समझ गए कि अब तो जिसको टिकट दे दिया भाई, उसको किसके नाम पे वोट देने हैं, क्या देने हैं, वो करने। आप ये देख लीजिए ना कि जो करीब 25-30 स्टार प्रचारकों की सूची आती है, लेकिन मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने एक बार कहा था कि इसमें ऊपर के 3-4 नाम के अलावा ऐसे नाम होते हैं जिनको उन्हें घर वाले वोट ना दे, ऐसे स्टार प्रचारक बना दे। स्टार प्रचारक को
अब और लेकिन पब्लिक में भी वही, अब बीजेपी में आप जाओगे तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ले लो, ज्यादा से ज्यादा योगी जी, आप बता दो और किस नेता को डिमांड भी नहीं की बहुत रहती, ज्यादा गंभीरता से रहते हैं। ऊपर के इस 2-3 तरह नामों की डिमांड रहती है हर राजनीतिक दल में, ये भी सही कहा आपने। ज्यादा से ज्यादा 2-3 और स्टार प्रचारकों का एक बड़ी लिस्ट आ जाती है और खुश हो लेंगे भाई मैं स्टार प्रचारक बना, कि पार्टी जी। खर्चा उठा लेगी, वो सारा हो जाएगा। लेकिन ये जो स्थिति है अब ये तो चली रही है, और अब लेकिन पब्लिक अब क्या बहुत समझदार हो गई, पब्लिक भी आप इस स्थिति को देख लेती है कि कौन कितना पानी में है। अब भला ही नरेश मीणा जी ने आज मुरारी मीणा जी को कल बड़ा भला बुरा मंच पर ही कहा पूरी तरह से, जो एक सभा में, और अब वो निर्दलीय उसमें खड़े हो गई। तो लोग लेकिन समझते हैं, लोग सिंबल पर ज्यादा चलते हैं। राजस्थान में तो कुछ जगहों को ही छोड़कर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य रूप से होता है, इसमें कोई दौरा। हाँ जी सर। तो अभी देखना बस, ये बात सही है कि अभी 12 सीट का जो आज का परिणाम है, जो भी साहब मैदान में अभी रुके हुए हैं, डैमेज कंट्रोल कितना कर पाते हैं नामांकन वापसी की तारीख तक, उसके बाद और तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, ये कहा भी जा रहा है कि ये पूरे देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल किस तरह से कर पाते हैं, और अब दौरे जो है स्टार प्रचारकों के, वो कितना इस चुनाव पर असर डाल पाते हैं, उन चेहरों को कितना भुना पाते हैं जिनको मैदान में उतारा गया है, वो देखना बड़ा लाजमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।